और हाथरस हादसे से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे दें कि सत्संग के लिए थी 80,000 लोगों की परमिशन और मौके पर 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। भीड़ और गर्मी की वजह से घुटन में कई लोग हुए बेहोश और आसपास के लोगों में बढ़ी घबराहट। लोग इधर उधर भागने लगे और इंतजामों को लेकर उठे गंभीर सवाल। ऐसी बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन? 80,000 लोगों की परमिशन ली गई, लेकिन 2.5 लाख श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए। ऐसे में व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं नजर आई और कई लोग क्योंकि गर्मी होने की वजह से, भीड़ होने की वजह से वहां बेहोश तक हो गए थे। आसपास के लोगों में घबराहट तक बढ़ गई थी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी बद इंतजामी क्यों? 80,000 लोगों की परमिशन, लेकिन 2.5 लाख भीड़ पहुंची। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये तौर पर एक बड़ा आयोजन था। इसमें तमाम चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए था, जैसा कि एनओसी को लेकर जो है तमाम तरह के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए था। इसके साथ साथ जैसा कि एसडीएम और सीओ मौके पर थे, तो उन्होंने अंदर जाकर बाकायदा इस तरह की भीड़ का जो आकलन है वो क्यों नहीं किया, क्योंकि 80,000 की भीड़ की बात कही गई थी और 2.5 लाख के आसपास जो पुलिस की FIR है, पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई है, ब्रजेश पांडे जो पुलिसकर्मी है उसकी तरफ से जो दर्ज कराई गई है, उसमें इस बात का जिक्र है कि 2.5 लाख के करीब भीड़ इकट्ठा हो गई थी और भीड़ को छुपाया गया, संख्या को छुपाई गई। तो ऐसे में जो मौके पर सीओ थे वो अंदर क्यों नहीं गए? क्यों केवल अंदर वॉलंटियर्स के बहाने जो है सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ दिया गया था? क्योंकि बाबा के कार्यक्रम में जो वॉलंटियर्स होते थे, जो उनके सेवादार होते थे, जिसको वो नारायणी सेना कहता था, वही जो है पूरा इंतजाम करते थे, वही सुरक्षा का व्यवस्था का पूरा जो जिम्मा उठाते थे। ऐसे में बाहर पुलिसकर्मी जो थे उनकी संख्या बहुत कम थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज हुई है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि सेवादार और जो आयोजक थे, जब भीड़ बढ़ी और भगदड़ हुई तब डंडों से भक्तों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब भी पुलिस कहाँ थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो निचले लेवल पर जो गलती हुई है, जो खास बात ये आपको बता दें कि जिनकी जिम्मेदारी थी, वहाँ पर जो जिम्मेदार थे, उनको जो है इस बात को देखना चाहिए था कि 80,000 की जगह 2.5 लाख की भीड़ पहुंच जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अव्यवस्था फैलने का डर रहता है। इसके साथ साथ घटना चुकी हुई है, तो ऐसे में घटना के वक्त तुरंत ही जो है क्यों नहीं आनन फानन में जो है पुलिस ने अंदर मोर्चा संभाला? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे। लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता सरकार की यही है कि वहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति खराब ना हो। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो मृतक के परिजन हैं उनको जो है पूरी जो है व्यवस्था कराई जाए, उनका जो है उनको जो है तुरंत ही मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जो जिनका उपचार चल रहा है उनको बेहतर इलाज मिल सके। तो फिलहाल ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर लगातार मंथन चल रहा है और सीएम आवास में मैं मौजूद हूँ। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। कल शाम से जब से ये घटना हुई है लगातार एक एक करके वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि अधिकारियों से खुद बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी भी मैं मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हूं और तमाम अधिकारी जो हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन ठीक है विशाल, जैसे ही कुछ हलचल होती है आप जरूर अपडेट दीजिएगा। वापस आएंगे आपके पास, जेपी के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर वो भी मौजूद हैं उसी घटनास्थल पर जहां पर यह हादसा हुआ है। जेपी, व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और एक जो बड़ी बात विशाल ने भी बताई कि पूरी व्यवस्थाओं को बाबा के खुद के सेवादार और आयोजक ही देखते थे। पुलिस का तो एक छोटा सा अमला बाहर मौजूद था सिक्योरिटी के तौर पर। बिल्कुल, देखिए बाबा बाकायदा ऐसा नहीं है कि प्रशासन से परमिशन नहीं ली गई, परमिशन ली गई। मैं वो व्यवस्था आपको दिखाता हूँ। व्यवस्था भी बहुत बड़ी थी, इसमें कोई दोहराए नहीं कि कोई छोटी जगह थी। ये देखिएगा, ये जो तस्वीर आप देख रही है, बारिश हो रही है, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, वही तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा तंबू है, ये पूरा इलाका है, यहाँ जहाँ टेंट लगा हुआ था पूरी जगह यहीं प्रवचन चल रहा था, यहीं लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। सेवादार जो थे, वो सेवादार जिन पर जिम्मे था, वो इस तंबू के अंदर रुके थे। ऐसा नहीं है जैसे बाबा का VIP इंतजाम था दिव्या। और देखिए ये जो तंबू जिसके अंदर मैं हूँ, बारिश की वजह से मैं वो सेवादार जगह रुके हुए थे। देखिए ये सेवादारों की तरफ से यहाँ रहने की व्यवस्था है। यहाँ भगदड़ के दौरान देखिए बहुत सारा सामान छूट गया है। यहाँ पर देखिए किसी की स्कूटी भी छूट गई है। यहाँ पर ये बहुत सारा सामान ऐसा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है दर्शक मुझे देख पा रहे हो, थोड़ा अंधेरा है, यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत सारे कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं। ये व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि सेवादारों पर जिम्मेदारी थी, सेवादार भी लगे हुए थे, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई।
बाबा की रज के लिए, आस्था के लिए उमड़ पड़ी और भगदड़ मच गई। ऐसा नहीं कि जगह बहुत छोटी थी, लाखों की लोग थे, लेकिन अचानक भीड़ जब आती है तो फिर समझ में नहीं आता है, लोग भगदड़ मचने लगते हैं और एक दूसरे को कुचलते हुए आगे निकल जाते हैं। खासकर जो महिलाएं, जो बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत हुई यहाँ पर। और फिर मैं एक बार तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, बाबा का जो मंच है वो दूसरी तरफ था, बाबा का मंच जो है वो दूसरी तरफ। इधर देखिए, बाबा इस जगह से प्रवचन दे रहे थे। ये दिव्या देखिए, बारिश हो रही है, ये मैं आपको दिखा पाऊंगा। ये जो दूसरा जो पंडाल आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बाबा का मंच है, यहाँ से बाबा प्रवचन दे रहे थे। वो हादसे की तस्वीर देखिएगा, वो हादसे, वो आप जो रोड हाईवे देख रहे हैं जहाँ तमाम सारी गाड़ियाँ दर्शकों को नजर आएगी, भीड़ वहाँ तक थी। ये रोड अलीगढ़ टू कानपुर जाता है, ये हाथरस को जोड़ता है, ये सिकंदरा राव का रास्ता है। इसी पर भीड़ थी और यहीं से बेकाबू हुई भीड़। अब यहाँ बारिश हो रही है, इसी पर पूरे तंबू के अंदर, यहाँ पूरे टेंट में, इसी इलाके में ये जो पंडाल की तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसी पंडाल के अंदर लाखों की भीड़ थी और वो लाखों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और हादसा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब आपने परमिशन ली सिर्फ 80,000, जो लोग कह रहे हैं प्रशासन से, एसडीएम से जो परमिशन ली वो 80,000 लोगों की थी, लेकिन भीड़ उमड़ गई 2.5 से 3 लाख। प्रशासन ने क्यों इंतजाम नहीं किए? बाबा के जो वॉलेंटियर्स थे वो क्यों इंतजाम नहीं कर पाए? भगदड़ क्यों मच गई? जब खुला इलाका होने के बाद भी आप सोचिए भगदड़ मच गई। लोग कह रहे थे कि गर्मी थी, उमस थी, जिस तरह की पहले बातें आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मौसम अच्छा था, यहाँ बारिश भी हुई थी, हवा चल रही थी, लोगों ने जो बताया खूब थी, लेकिन भीड़ को व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था बेहतर नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी और भीड़ बेकाबू हो गई, जिस वजह से हादसा हुआ है। जेपी और विशाल, आप दोनों बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच